हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। भारत का भूगोल में हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया है जो कि इम्पोर्टेंट थे। भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु, भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक परिचय, भारत के हिमालय की बात कर ली है हमने, भारत की मिट्टियाँ कर ली हैं, भारत की नदियाँ कर ली हैं। मतलब जितने भी मेजर टॉपिक्स होते थे जहाँ से लगता था कि एग्ज़ाम में अब इससे बाहर तो जो भूगोल का मेन पार्ट कहेंगे वो हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें बची हैं। जैसे भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से अक्सर हर एग्ज़ाम में प्रश्न 1-2 देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप बात करेंगे तो भारत के जो पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, ये सारे में से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जनजातियाँ भारत की हैं, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाता है। कृषि क्या है, उद्योग क्या है, इन सब से भी अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी वीडियोज अभी हमने डिटेल में चर्चा की। अब जितनी भी वीडियोज हम लाएंगे, जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसकी हम पूरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम ट्रिक के माध्यम से ख़त्म कर लेंगे और आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं। एक बार दो बार देखिए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनी है, कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा हम बात करेंगे। इसके अलावा जब हम भारत के राष्ट्रीय पार्कों की बात करेंगे तो वहाँ भी हम पूरी ट्रिक के माध्यम से पूरी जो जो भारत के जो नेशनल पार्क हैं उसको हम हर राज्य के देख लेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं और आप अक्सर पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस एक बार दो बार पूरी वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए फिलहाल टाइम ना वेस्ट करते हुए नदी घाटी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हम कर लेते हैं। शुरुआत हम दामोदर नदी से करते हैं। तो दामोदर नदी से हम ट्रिक की बात करेंगे। तो दामोदर नदी में कौन कौन सी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं हैं? दामोदर नदी में परियोजनाएं, बहुउद्देशीय ऊपर हेडिंग डली है, परियोजनाएं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? परियोजनाएं अब कौन कौन से हैं हम ये बता दें, फिर हम आपको ट्रिक बताते चलते हैं। तो आपको ट्रिक के लिए क्या क्या करना है यहाँ पे दामोदर नदी में, आपको हम बता दें कि पहले हम ट्रिक से शुरुआत कर लेते हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो, आपको लिंक बनाने में आसानी रहेगी। पहले हम अगर यहाँ पे परियोजनाओं का नाम लिख देंगे तो फिर आपको एक बार लिंक कराएंगे, इसलिए हम पहले करा लेते हैं तो आपको लिंक करने में आसानी रहेगी। अब ट्रिक क्या है हमारी, ये चीज़ ध्यान में देखें। पूरी नदी घाटी परियोजनाएं हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। करीब 50 से अधिक नदी घाटी परियोजनाएं होंगी हमारी। तो ट्रिक क्या होगी हमारी? दामोदर क्या हो जाएगा हमारा जो नदी है? दामोदर पति को, जो हस्बैंड हैं, दामोदर नाम की कोई लेडीज है, वो अपने हस्बैंड को, पति को दादू कहती है। दामोदर पति को दादू कहती है। अब आप जो लोग बुंदेलखंड साइड से होंगे या अवध साइड से होंगे, अवध नहीं, जो बुंदेलखंड से होंगे, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ अपने बच्चों को दादू कहा जाता है, जो उनके प्यारे होते हैं उसे दादू कहा जाता है। तो दामोदर अपने पति से इतना प्यार करती है कि उसको दादू कह देती है, यानी कि तो बच्चों को दादू कहते हैं, लेकिन ये दामोदर जो किसी की पत्नी है वो अपने पति को ही दादू कह देती है। बस इतना आपको याद रखें, दामोदर पति को दादू कहती है। अब यहाँ से आपको ट्रिक क्या है, तो दामोदर से आपको क्या हो जाएगी? दामोदर नदी हो जाएगी। दामोदर क्या हो जाएगी? नदी। अब दामोदर नदी से कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो चलिए हम खटाखट देख लेते हैं। दामोदर पा की बात करेंगे तो हम यहाँ से पा से देख लेंगे पंचेत बांध। पंचेत बांध कहाँ, किस नदी पे? पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पे है। पंचेत बांध कहाँ है? दामोदर नदी पे है। अब उसके बाद हम बात करें तिलैया बांध।
तिलैया बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है दामोदर नदी के साथ साथ बराकर नदी का जो उन दोनों का मिश्रण है, तो सॉरी ती से हो जाएगा आपका तिलैया। अब तिलैया जो है दामोदर प्लस यहाँ पे हम दामोदर की बात की थी, उसके बाद दामोदर प्लस बराकर नदी दोनों की जो है मिश्रित परियोजनाएं हैं। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना। दामोदर पति को तो यहाँ पे को से बात करते हैं, तो को से क्या हो जाएगा, आप लोग अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि को तो आपको पता होगा, कोनार डैम आपको पता होगा, लेकिन को से यहाँ पे क्या होगा ये नहीं, और नदी आप भूल जाते हैं। तो कोनार डैम कहाँ है, दामोदर नदी पे है। कोनार डैम के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो कोनार डैम के बाद अगर हम दा की बात करते हैं यहाँ पे, तो दा से क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ याद रखना है, दामोदर बांध। क्या हो जाएगा, दामोदर बांध। दामोदर बांध या दामोदर डैम, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दू से होगा तो यहाँ पे दुर्गा बैराज बांध हो जाएगा। दामोदर, यहाँ पे दामोदर हो जाएगा, दुर्गा बैराज, यहाँ पे दुर्गा बैराज। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा आपका सही कि दुर्गा बैराज यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दुर्गा बैराज हो जाएगा। तो यहाँ पे दामोदर बांध हो गया, दुर्गा बैराज। तो ये हमारी ट्रिक है, दामोदर पति को दादी कहते हैं। दामोदर नदी पे कितने बांध है, 3 2 5 बांध है। देखिए एक ट्रिक से हमने 5 बांध करा दी एक झटके में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप यहाँ से ट्रिक के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 5 बांध हमने करा दिए हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो 5 बांध कौन कौन से हैं दामोदर नदी पे। अब हम दामोदर की बात करते हैं, तो दामोदर नदी के अलावा जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें, अब हम एक और बात कर लेते हैं चंबल नदी की बात। चंबल नदी आपको पता है कि बुंदेलखंड की बीहड़ कही जाती है, मध्य प्रदेश की बीहड़ कही जाती है। तो चंबल नदी की हम बात करें, चंबल नदी में कौन कौन सी नदी परियोजनाएं हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो चंबल नदी का जो ट्रिक है ये क्या हो जाएगी, ट्रिक हमारी बहुत आसान है, चंबल का गैराज। चंबल का गैराज। अब गैराज तो आपने सुना होगा कि गैराज जो होता है क्या होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं वो गैराज कहलाता है, या गाड़ियाँ को जहाँ पे खड़ी होती हैं उन्हें गैराज कहा जाता है। तो गैराज यहाँ पे चंबल का गैराज, तो चंबल से हो जाएगा हमारा चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। तो यहाँ पे चंबल नदी हो गई। चंबल के बाद अगर हम बात करेंगे का से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि चंबल आपका का तो साइलेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिदम बना। अगर चंबल गैराज कर देंगे तो रिदम नहीं बनेगा, तो आपको हम यहाँ पे का साइलेंट करना है। उसके बाद गा से यहाँ पे शुरुआत हमने कर देना है। तो गा से क्या हो जाएगा हमारा, गांधी सागर। क्या हो जाएगा, गांधी सागर। क्या हो जाएगा, गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना कहाँ है, चंबल नदी पे। चंबल नदी पे गांधी सागर परियोजना है। उसके बाद आपका रा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चीज़ों को याद रखनी है। गा से क्या हो जाएगा, गांधी सागर हो जाएगा, और रा से क्या हो जाएगा, राणा सागर। तो क्या हो जाएगा, राणा सागर परियोजनाएं। चंबल नदी कहाँ पे है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, यूपी के कुछ भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में बहती है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए जो गांधी सागर परियोजना है ये एमपी में अवस्थित है, एमपी में बनाई गई है। अब राणा सागर, तो राणा जी प्रेम रतन धन पायो, तो वो प्रेम रतन आपको पाना है, कहाँ से पाना है, राजस्थान से पाना है। अब राणा वाणा जो नाम होता है वो राजस्थान में होता है, तो ये आपको राजस्थान से याद रखना है, यहाँ पे चीज़ों को याद रखना है, ऐसे ही रिदम बनाना है आपको। जवाहर, जा से जवाहर सागर परियोजना। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आपने सुना होगा, देश के पहले प्रधान थे। अब जवाहर परियोजना,
तो जवाहर परियोजना भी कहाँ है, राजस्थान से है। जवाहर से अब याद रख सकते हैं कि जो भारत में जो पंचायती राज का गठन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, राजस्थान से हुआ था, राजस्थान के नागौर ज़िले से। तो नागौर कहाँ है, राजस्थान में है। तो जवाहर से आपको याद रखना है राजस्थान। तो ये कहाँ की नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि चंबल की जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हो गई, हमने एक ट्रिक में करा दी। 5 हमने दामोदर में करा दिया है, 3 यहाँ पे करा दिए। 8 परियोजनाएं सिर्फ चुटकियों में आपको याद हो गई, कभी रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम आपके साथ दावा कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया था कि पूरी जो नदी उद्देश्य घाटी परियोजना है वो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करेंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पूरी नदी घाटी परियोजना जहाँ से भी प्रश्न अगर बन सकता है वो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करने वाले हैं। तो अब एक और नदी की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे कई ढेर सारे जिस नदी पे बांध हैं हम वो कर रहे हैं सीरियल से। तो अब सतलज नदी की बात कर लेते हैं, सतलज नदी की। तो सतलज नदी में कौन सा बांध बना है, सतलज नदी में कौन कौन से बांध है, ये ट्रिक आपको ध्यान देना है। तो सतलज नदी पे हमको कौन कौन से बांध बने हैं इसको हमको ध्यान में। तो ट्रिक क्या है हमारी, सतलज भाई का नाश। सतलज कोई लड़की है, वो अपने भाई का नाश कराना चाहती है, यानी कि उसका भाई उसे बहुत तड़पाता है। तो क्या करती है कि अब सतलज का कोई प्रेम प्रसंग है किसी लड़के के साथ, अब वो क्या करती है, उसका जो भाई है उनको मिलने नहीं दे रहा है, दोनों को एक जगह मिलने नहीं दे रहा है, दोनों से विवाह नहीं करने दे रहा है। तो सतलज का भाई को क्या कहती है कि भाई का नाश हो जाए, मेरे अपने बॉयफ्रेंड से क्या कहती है कि मेरे भाई का नाश हो जाए। तो सतलज भाई का नाश, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, सतलज भाई का नाश। अब सतलज भाई का नाश होगा तो सतलज हमारी नदी हो जाएगी, लड़की नहीं। हमने लड़की आपको समझाने के लिए चीज़ें की थी, सतलज भाई का नाश हो जाएगा। अब हमको देखना है यहाँ पे क्या ट्रिक हो जाएगी, भा से हमारा क्या हो जाएगा। तो भा की हम बात करते हैं तो हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे अवस्थित है, तो सतलुज नदी पे अवस्थित है। उसके बाद हम ई से बात करें तो ई हमारा याद रखिएगा इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी जो परियोजना है या इंदिरा गांधी बांध है वो सतलुज नदी पे है। एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछता है और आपको भूलना नहीं है, फॉरगेट नहीं करना है। एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन पाना है तो बस आप ट्रिक याद करते चलिए, हम आपको सफलता दिलाने के लिए यकीन दिला सकते हैं। तो हमारा का बचा, का से क्या हो जाएगा, कोल डैम जो बांध है वो भी कहाँ है, कोल डैम जो है वो भी सतलज नदी पे है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना नहीं है, देखना है कि सतलज भाई का ना। अब ना से क्या हो जाएगा, एक चीज़ और यहाँ पे है, तो नाथपा झाकरी किस, एग्जाम में पूछ लेगा नाथपा झाकरी किस नदी पे अवस्थित है, आपका सर चकरा जाएगा और आप छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन नब ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको एक नहीं, क्यों यहाँ पे पाँच बांध में से कोई पूछ लेगा, आप आँख मूंद के ट्रिक लगाएंगे 1 सेकंड के अंदर। तो नाथपा झाकरी कहाँ है, सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे यहाँ पे ना हो गया, अब हमारा सा बच रहा है। सा से क्या हो जाएगा हमारा, सरहिंद परियोजना। सरहिंद परियोजना किस नदी पे अवस्थित है, सरहिंद परियोजना भी हमारी किस पे है, सतलज नदी पे है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे कंठस्थ कर लेना है बस ट्रिक को, और आपका जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अब हमने सतलज नदी की बात कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक और नदी की ओर। एक और नदी कौन सी हो जाएगी, तो अब हम बात कर लेते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस नदी पे बांध है हम उसकी बात कर लेते हैं। किस नदी पे सबसे ज़्यादा बांध बने हैं ये आपको नहीं पता होगा, लीजिए हमने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप नज़रें जमाए रखिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी में कौन कौन सी परियोजना है, इसकी ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस समय रामायण चल रहा होगा, आप सभी देख रहे होंगे, नहीं देखते हैं कोई बात नहीं, मत देखिए।
सीता आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, एज्यूम करिए सीता नाम की कोई लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है। अब उसको क्या करना है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है। सीता को आपको कक्षा में बुलाना है, सीता को आपको कक्षा में कहना है, आपको सीता से कक्षा में आना, सीते ऊपर, ऊपर छत में आपने सीते को कक्षा में बुला लिया। अब क्या करना है आगे हम बताने जा रहे हैं। सीता को कक्षा में बुलाना है आपको ऊपर, तो क्या ट्रिक हमारी बन रही, कक्षा में आना, कक्षा में आना सीते ऊपर, सीते ऊपर या सीते ऊपर आप कह सकते हैं। तो आपने कक्षा में सीते को आपको ऊपर बुलाना है। यहाँ पे देखिए भक्ति में डूबिए, लेकिन पढ़ाई पहले। आप भक्ति वाला याद करने लगेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन सीता को अपनी गर्लफ्रेंड जब मान लेंगे और उसको कक्षा में ऊपर बुलाएंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और सीता भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कक्षा। तो का से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले याद होना चाहिए कि कृष्णा नदी, कृष्णा नदी हमारी, कृष्णा नदी में सर्वाधिक बांध हैं। अब यहाँ पे आपको आगे क्या होगा ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो आपको कौन कौन से बांध है कक्षा में, ये चीज़ याद रखना है। तो छा हमारा शुरुआत होती है छा से, छा से क्या हो जाएगा, छोम बांध। छोम बांध कहाँ, छोम बांध किस नदी पे अवस्थित है, तो छोम बांध जो हमारा है कहाँ है, कृष्णा नदी पे है। अब आपको चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, क्या करनी, माँ आपका साइलेंट हो जाएगा, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। आ से ज़्यादातर माँ जहाँ लगेगा वो साइलेंट ही माना जाएगा। तो यहाँ से माँ, आ से क्या हो जाएगा, अब अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध बहुत एग्जाम में पूछा है, कई 2 बार पीसीएस में पूछ चुका है, आपको 3 बार यूपी ट्रिपल के एग्जाम में पूछा है, यूपी पीसीएल, हाई कोर्ट, आरओ। अलमट्टी बांध किस नदी पे अवस्थित है, ये पूछते पूछते आपको परेशान कर लेगा और आप रटते रटते आलू भाजी करते रहेंगे लेकिन याद नहीं होगा। लेकिन आप सीता को जहाँ छत पे कक्षा में बुला लिए तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो अलमट्टी बांध आपका क्या हो जाएगा, अलमट्टी बांध आपका कहाँ, कृष्णा नदी पे हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, ना याद करना है। ना से क्या हो जाएगा, ना से आपका नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे होगा, नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पे होगा। ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, सिर्फ ट्रिक याद रखनी है और सारे बांध आप आँख मूंद के करने लगेंगे। तो नागार्जुन सागर के बाद आपका यहाँ पे देखिए सी है, तो यहाँ पे सी से क्या होगा, श्री शैलम, या सा से क्या होगा, यहाँ पे सा से शैलम बांध होगा। शैलम को ही क्या कहते हैं, श्री शैलम। एग्जाम में दोनों में से कोई याद दे सकता है, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पे अवस्थित है। श्री शैलम के बाद आपको याद रखना है ते से क्या होगा, ते से भी एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है, तेलुगु बांध। तेलुगु बांध कहाँ है, तेलुगु बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। अब ऊपर से है, तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर से 2 बांध हमारे बनेंगे, एक ऊपरी कृष्णा बनेगा, उससे ऊपर से आपका हमारे 2 बांध बनेंगे, ऊपरी कृष्णा। ऊपरी कृष्णा हमारा जो बांध होगा, उसके अलावा कौन सा बांध बनेगा, ऊपरी कृष्णा जो हमारा बांध होगा वो कृष्णा नदी पे बना है। और इसी कृष्णा नदी और पेनगंगा इसकी सहायक नदी है, उसी पे ऊपरी बना है, ऊपरी पेनगंगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऊपरी कृष्णा व ऊपरी पेनगंगा किस नदी पे अवस्थित है। तो ऊपरी पेनगंगा और ऊपरी कृष्णा आपका कृष्णा नदी पे अवस्थित है। भूलेंगे नहीं, टोटल हमने ये 16 3 19 नदी घाटी परियोजनाएं हमने करा चुका है। चुटकियों में आपको याद करना है कि आप भूल जाएंगे, अब रट्टा मारना, हम ऐसे पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ने की आदत डालिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और आप सफलता तो आप चुटकियों में पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, कृष्णा नदी की हमने बात की है, आगे हम बात करेंगे झेलम नदी की। झेलम को आपको झेलना पड़ेगा, बिना झेले सफलता नहीं मिलेगी। तो झेलम को आपको झेलना है यहाँ पे। तो झेलम नदी को अब आप पढ़ाई को झेलेंगे नहीं, पढ़ाई को आप मुस्कुरा कर आगे बढ़ाएंगे। तो झेलम नदी में क्या है, आपके ताऊ होंगे, कोई ताऊ होंगे, दादाजी होंगे, ताऊ होंगे।
तो झेलम को आपको ताऊ, आप अपने ताऊ को क्या करते हैं, झेलते होंगे कभी कभी, वो झेला देते हैं आप सभी को। तो आपने झेलम को क्या करना है, ताऊ को आप झेलते हैं तो आपको क्या करना है, झेलम से झेलम हो जाएगा, झेलम नदी हो जाएगी। अब ताऊ में क्या ट्रिक बनेगी, तो ता से आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुलबुल परियोजना। उसके अलावा आपको बात करना है उरी, ऊ से क्या हो जाएगा, उरी, उरी परियोजना। उरी परियोजना कहाँ है, उरी परियोजना 2 है। उरी आपने उरी अटैक पढ़ा होगा तो यहाँ से आपको याद रहेगा, उरी 1 और 2 है। यहाँ पे 2 नदी घाटी परियोजनाएं उरी में शुरू की गई हैं। तो ये झेलम नदी पे है। ये दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में हैं। ये याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर अब कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको उरी 1 और 2 तथा तुलबुल परियोजनाएं झेलम पे हैं। तो आपको ताऊ को झेलना पड़ता है, इसीलिए झेलम ताऊ, ताऊ को झेलिए और इसी तरह याद करते रहिए। तेलम झाऊ आपको याद रखना है। झेलम नदी के आगे हम बढ़ते हैं तो चेनाब का याद करना है। चेनाब को हमको कैसे याद करना, तो चेनाब, चेनाब नदी। अब चेनाब क्या होगी, चिल्लाएगी बहुत आप सभी के लिए, क्योंकि चेनाब को नहीं याद करेंगे तो वो बुरा मान सकती है। तो चेनाब का दूब, दूब जानते हैं क्या होती है, घास होती है, एक अलग प्रकार की हरी घास होती है। तो क्या होगा, चेनाब का दूब याद रखना है। तो चेनाब का दूब यहाँ पे याद रखना है। तो चेनाब का दूब यहाँ पे याद रखना है आपको ट्रिक। तो दूब होती है, तो चेनाब नदियों के किनारे घास उगती है, हरी हरी घास उगती है। चेनाब का क्या करना है कि यहाँ पे दूब करना है। तो चेनाब में कौन कौन सी जो नदी घाटनी होगी, दा से। तो चेनाब आपकी नदी हो गई, नदी की आपका का साइलेंट हो गया। दू से क्या होगा, तो दू से आपको याद रखना है दुलहस्ती परियोजना। दुलहत्ती परियोजना या दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है, चेनाब नदी पे है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से आप अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भूलना नहीं है, भूलना आप भूल जाना है। बाद से क्या होगा, बागलिहार परियोजना, बागलिहार परियोजना। बागलहारी परियोजना कहाँ पाई जाएगी, बागलहार परियोजना भी चेनाब नदी पे पाई जाएगी। याद रखना है, पढ़ते रहना है ट्रिक को और आगे बढ़ना है। आगे चेनाब नदी अब हो गई, हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह आप ट्रिक देखते रहिए और सफलता पाते रहिए, और हमारा साथ बना रहेगा आप सभी के साथ इसी तरह की ट्रिक के साथ। हमने ये कर ली है। उसके अलावा कावेरी नदी है, कावेरी नदी दक्षिण भारत की है। इसी कावेरी नदी को उत्तर प्रदेश क्या करता है, दक्षिण भारत की गंगा मानता है यूपी पीसीएस, जबकि यूपीएससी नहीं मानता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछ ले कि दक्षिण भारत की गंगा, तो आंख मूंद के कावेरी मार दीजिएगा उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करते तो कावेरी नदी में कौन कौन से जो बांध होंगे वो आपको याद रखना है। तो कावेरी में 2 बांध होते हैं, कौन कौन से, तो याद, चलिए ट्रिक देख लेते हैं। कावेरी में शिव, कावेरी नदी के किनारे शिव का बहुत बड़ा वो मान लीजिए कि क्या बना है, मूर्त बनी है। तो कावेरी में शिव याद रखना है आपको। कौन कौन से बांध है कावेरी में, तो कावेरी से हमने कावेरी नदी कर लिया। कावेरी नदी हम जब कर लेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा, हमारा मेट्टूर बांध हो जाएगा। मेट्टूर बांध किस नदी पे अवस्थित है, ये हमारा कावेरी नदी पे अवस्थित है। आगे शिव से क्या हो जाएगा, हमारा शिव से भी एक बांध है, शिव समुद्रम बांध कहाँ है, शिव समुद्रम बांध जो है हमारा कावेरी नदी पे है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पढ़ लेना है, भूलना नहीं है कि ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, कावेरी नदी को आपने याद कर लिया है, तो ये चीज़ आपको आगे बढ़ना है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो ताप्ती नदी पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी पे, तो ताप्ती का काऊ, ताप्ती का काऊ, काऊ हो जाती है। ताप्ती नाम की कोई लड़की मान लीजिए आप, और उसमें क्या कर दीजिए, ताप्ती में काऊ,
ताप्ती की बात कर लेंगे हम। ताप्ती लड़की का नाम है। मान लीजिए कि किसी की गर्लफ्रेंड मान लीजिए ताप्ती, और वहाँ पे कल मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई बात नहीं, अगर अपनी नहीं मान सकते तो मेरी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड आप किसी को भी मान सकते हैं, तो किसी को भी मतलब नहीं, आप गलत उसको गलत नज़रिए से मत लीजिएगा। तो ताप्ती में काऊ, ताप्ती में काऊ आपको ट्रिक है। ताप्ती में काऊ कैसे बनेगी आपको यहाँ पे, ताप्ती में काऊ, तो काऊ को कैसे याद रखना है, ताप्ती से याद रखना है। ताप्ती एक लड़की के साथ साथ नदी भी है, आपको ये नहीं भूलना है। अगर आप यही चीज़ भूल जाएंगे तो फिर पढ़ने का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपका एक बार फिर साइलेंट है, और क्या हो जाएगा, काका पार, और का से क्या हो जाएगा हमारा, काका पार हो, काकरा पार हो जाएगा, काकरा पार। काकरा पार जो नदी परियोजना है वो कहाँ है, ताप्ती नदी पे है। काकरा पार जो है परियोजना है वो किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे है। अब आगे ऊ से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता रहता है कि ऊ से कौन सी परियोजना है। तो उकाई परियोजना किस नदी पे है, उकाई परियोजना भी जो है हमारी किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे है। तो ताप्ती नदी पे जो है, ताप्ती नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ये चीज़ परियोजनाएं कौन सी हैं। अब हमने ताप्ती को कर लिया है, ताप्ती को हमने निपटा दिया है। अब ताप्ती के बाद हमारी बेतवा है, बेतवा नदी। बेतवा नदी में भी बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं, बेतवा को आप मत भूल जाइएगा, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप, तो बेतवा में रानी राजा, क्या है ट्रिक हमारी, बेतवा में रानी राजा जाते थे अकेले स्नान करने, तो ये आपको याद रखना है, बेतवा में रानी राजा। रानी राजा को आपको याद रखना है और आपकी आसानी से हो जाएगी। तो बेतवा नदी है, याद रखना है, रानी राजा नहीं है, बेतवा नदी है। तो बेतवा में अब रानी राजा कैसे जाएंगे, अकेले जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है, अकेले नहीं जाएंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो बेतवा में रानी राजा, तो माँ से क्या हो जाएगा हमारा, माता टीला। माँ से हो जाएगा माता टीला, जो परियोजना है कहाँ है, बेतवा नदी पर है। तो माता टीला परियोजना हमारी बेतवा नदी पे है। उसके अलावा हम बात करेंगे रानी की। तो रानी, अभी तो रानी राजा को हमने एक साथ ला रहे थे, लेकिन अब मुझे अलग करना पड़ेगा, इनको जुदा करना पड़ेगा। तो रानी से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, यूपी की थी। 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो इनका नाम एक वीर महिला के रूप में आता है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका नाम यहाँ पे आएगा। तो रानी से क्या होगा, एकमात्र रानी आती हैं वो रानी लक्ष्मीबाई ही आती हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद राजा से आपको याद रखना है राजघाट, याद रखना है राजघाट, आपको याद रखना है कि कौन सी परियोजनाएं हैं, राजघाट परियोजनाएं को किस नदी पे हैं, बेतवा नदी पे। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ हो गए हैं। अब हम एक लंबी सी ट्रिक बता देते हैं जिसमें कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो नदी घाटी परियोजनाएं, अब नदियों की जो ट्रिक थी हमारी वो समाप्त हो गई है, मतलब किस नदी पे कौन कौन से, क्योंकि अभी तक एक नदी पे 2 या 2 से अधिक डैम बन रहे थे, बांध बन रहे थे, ये परियोजनाएं बन रही थी, लेकिन अब एक नदी पे एक ही बांध। तो आप क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे कि यार अब उसमें अगर हम नदी वाइज बनाएंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने सारा एक ट्रिक में ला दिया कि पूरा आपको एक ही ट्रिक में यहाँ पे आ जाए। तो बेतवा नदी नहीं, नदी घाटी परियोजनाओं में नदी। तो नदी के लिए हमारी ट्रिक क्या है, एक रथ है, आपको याद रखना है यहाँ से, रथ माही। माही को आप जानते होंगे, माही हमारे MS धोनी को कहते हैं। तो रथ माही में पाई, रथ माही में पाई हमारी ट्रिक क्या है, रथ माही में पाई सबका नाश हो जाए, सबका जो है नाश हो जाएगा। जब रथ माही में पाया जाएगा, मान लीजिए कि रथ चोरी हो गया, सबका नाश हो जाए, पहले लिख लेते हैं, सबका नाश हो जाए। अब मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी है, जिनको हम माही जानते हैं, भारत में कोई सोने का रथ चोरी हो गया।
अब रथ चोरी हो गया तो महेंद्र सिंह धोनी तो चुराएंगे नहीं उसको। अगर रथ माही में पाई, यानी कि अगर आप रथ को जो है महेंद्र सिंह धोनी के घर में पाएंगे, माही के घर में पाए जाएंगे, तो सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि वो रथ नहीं चुरा सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, रथ माही में पाई सबका नाश हो जाई। अभी यहाँ से आपको कैसे याद रखना है, इसमें कई सारी नदी परियोजनाएं हम कर लेंगे, नदियों का नाम भी करेंगे और यहाँ पे कौन सी घाटी परियोजना है ये भी करेंगे। तो पहला हमारी रा से क्या हो जाएगी, रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, थीन परियोजना। थीन परियोजना एग्जाम में पूछता है, रावी नदी में एकमात्र नदी घाटी परियोजनाएं हैं थीन परियोजनाएं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। ये सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट महानदी। महानदी में जो बांध है वो हीराकुंड है, और हीराकुंड उड़ीसा का एकमात्र बांध है, याद रखिएगा, महानदी हीराकुंड। तो माही बड़ा नाम है, तो यहाँ पे बड़ा बांध भी हमने कर दिया है, लगा दिया है। माही मतलब हीराकुंड यानी कि महानदी यानी कि हीराकुंड। तो माही बड़ा खिलाड़ी है, तो आपको यहाँ से कुछ बड़ा ध्यान में रखना है कि माही मतलब कुछ बड़ा होगा, छोटा मोटा नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं पेरियार। पेरियार नदी कहाँ है, पेरियार नदी कहाँ है, केरल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, आपको याद रखिएगा। और ये जो परियोजना है ये भी बहुत है इम्पोर्टेंट है। तो इडुक्की परियोजना, ई से इडुक्की और पा से पेरियार। तो पेरियार केरल में है, उसकी जो परियोजना है वो क्या है, उडुक्की है। सोन नदी पे कौन सी नदी है, सात से हो गया सोन नदी। सोन नदी में कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये आपको याद रखना है। तो सोन नदी पे बाण सागर परियोजनाएं हैं, बाण सागर परियोजना है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है बाण सागर परियोजना किस नदी पे है, तो ये याद रखना है। अब इसी साथ से एक और परियोजना है सिंधु नदी। सिंधु नदी पर भारत एक बांध बना रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के समझौते के अनुसार भारत 20% सिंधु नदी का पानी यूज कर सकता है, लेकिन भारत इसका यूज नहीं कर रहा है। तो भारत पाकिस्तान में जब भी विवाद उठता है तो सिंधु नदी की चर्चा होती है कि भारत पानी क्यों नहीं अपना ले रहा है। तो अब यहाँ से भारत पानी लेना शुरू कर देगा। सिंधु नदी पे एक नदी घाटी परियोजना जो है क्या है वो प्रस्तावित है, वो उसका नाम क्या है, बाजुमो। याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आज नहीं तो कल बन जाएगा कि सिंधु नदी में कौन नदी घाटी परियोजना है, बाजुमो। बाजुमो याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो यह याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको कोई भी चीज़। तो एक और जो यहाँ पे बच रही नर्मदा नदी पे एक और बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध काफ़ी विवादित है, याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध को नर्मदा नदी पे है, एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सरोवर यानी कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ये हालांकि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का ये संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश को हो रहा है, सबसे फ़ायदा गुजरात को हो रहा है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इसकी ऊंचाई बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस ने मना कर दिया था। अब मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इसकी ऊंचाई बिना पूछे 154 मीटर बढ़ा दी गई है, कुल कर दी गई है। पहले 138 मीटर था। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप पूछेंगे कि हमें कैसे याद रखता है, प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है। प्रैक्टिस आप किसी भी चीज़ की बार बार करेंगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। प्रैक्टिस आदमी को क्या बनाती है, एकदम पुष्ट बनाती है, यानी कि परफेक्ट बनाती है। तो याद रखना है। अब हमने पढ़ लिया करीब, अभी तक हमारी 40 नदी घाटी परियोजनाएं सिर्फ 5-6 ट्रिक में हो गई हैं, तो आपको याद रखना है। अब कुछ नदी घाटी परियोजनाएं जिस नाम से नदी है उसी नाम से वो परियोजनाएं बना दी गई हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये आपको याद रखना है। तो एक परियोजना कौन सी, रामगंगा है। रामगंगा जो किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है नदी परियोजना स्टेट परियोजना और राज्य। तो यहाँ पे
याद रखना है। रामगंगा हमने बताया कि जिस नाम से नदी है उसी नाम से नदी घाटी परियोजना होगी, तो रामगंगा नदी पे रामगंगा, इन सब पे एक ही होगा क्योंकि एक ही नाम से दो नदी घाटी परियोजनाएं नहीं बनाई जा सकती। ये कहाँ है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, मैं यूके उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो रामगंगा नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। अब हम किशन गंगा की बात कर रहे हैं। रामगंगा के बाद किशन आएंगे। गोपी किशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किशन नदी की बात कर रहे हैं। किशन गंगा, किशन गंगा पे किशन गंगा ही परियोजना है। किशन गंगा परियोजना कहाँ पे है? किशन गंगा परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये यूके में है लेकिन ये कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना है, कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ पूछ सकता है। कोयना एक अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि कोयना जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो कोयना नदी पे हैं। किस नदी पे हैं? कोयना नदी पे है। कोयना नदी कहाँ है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र में है। याद रखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐश करते रहिए हमारे साथ। कोयना नदी के बाद हम पेन गंगा बात करेंगे। पेन जो होता है वो गंगा को होता है क्योंकि गंगा बहुत प्रदूषित हैं। तो पेन गंगा कहाँ है? पेन गंगा नदी पे पेन गंगा बांध बनाया गया है। पेन गंगा बांध जब बनाया जाएगा, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद रखना है, आपको भूलना नहीं। एग्जाम में कभी भी प्रश्न उठा के पूछ देगा इन सब का, आपको आंख मूंद के वही जो प्रश्न है वही उत्तर होगा आपका। ये चीज़ प्रश्न ही में उत्तर आपका छुपा रहता है, लेकिन आपको जब पता नहीं रहता है तो आप छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं घट प्रभा। घाट प्रभा या घट प्रभा। घट प्रभा जो है घट प्रभा नदी पे ही है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कहाँ पे होगी? घाट प्रभा। ये घाट प्रभा जो होगी हमारा कहाँ होगा? कर्नाटक में होगी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है घाट प्रभा परियोजना किस नदी पे है? तो घाट प्रभा नदी पे है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक पे है। अब पूर्णा की बात करते हैं। तो पूर्णा अपने आप में पूर्ण है इसलिए पूर्णा है। अपूर्ण होती तो अपूर्णा हो जाती, इसलिए पूर्ण है तो पूर्णा ही रहेगी। तो पूर्णा नदी पे है। और पूर्णा लड़की का नाम नहीं है, नदी का नाम है। ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पूरी सरकार नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र में सरकार अपूर्णा है लेकिन नदी का नाम पूर्णा है और यहाँ पे उसका भी है। रिहंद एक इम्पोर्टेंट है, रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी घाटी परियोजना पे आपको याद करना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आर्टिफिशियल सागर बनाया गया है, इसलिए ये पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखना है। तो रिहंद कहाँ है? रिहंद नदी पे है और ये यूपी में है। याद रखिएगा यूपी वालों, इसको भूल मत जाना। अगर इसको भूल गए तो ये आपको भुला सकता है, 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, आपको ध्यान रखना है। तो रिहंद नदी पे जो एक सागर बनाया गया है। कौन सा सागर बनाया है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया है। याद रखिएगा, अगर भूले तो सोचिए सिलेक्शन भी भूल जाइएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर। उसके अलावा मयूराक्षी एक बांध बनाया गया है मयूराक्षी नदी पे। मयूराक्षी बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो आपका एक याद किस ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वेस्ट बंगाल, यानी कि दीदी का शहर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें रहीं, जो नदी है वही परियोजना का नाम है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं रहीं। करीब हमने 50 से अधिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कर ली हैं और एग्जाम से यहाँ से प्रश्न, हर एग्जाम में एक प्रश्न कम से कम आएगा और आपको रटना नहीं है। देखिए ट्रिक के माध्यम से अब आपकी कभी गलत नहीं होगी। तो मेरे साथ जुड़ते रहिए। अगली वीडियो में हम भारत के जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो पूरे राष्ट्रीय पार्क हम ट्रिक के माध्यम से आपको देंगे। कोई माई का लाल नहीं है जो कि आपको ट्रिक से पूरा भारत के राष्ट्रीय पार्क याद करा सके, लेकिन हम लाएंगे राज्य सहित और ट्रिक सहित। तो ये रही हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।